चलिए आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए, सॉल्व करवा लीजिए। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। अमाउंट देखिए 8 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। आप क्या करें, यहाँ पे एएलसी से एक लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आए, एंटर करके आप सेव कर देंगे। स्टेप की से अपन बैक चलते हैं। स्टेप की का यूज जब तक करेंगे जब तक गेटवे ऑफ टैरिफ पे नहीं आता। अब वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करेंगे। बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है। एंट्री किसमें करेंगे, F6 से रिसिव वाउचर। 2 में आ जाए कैपिटल अकाउंट 8 लाख, बाय में आएगा कैश। एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट, एंटर करके आप सेव कर दें। नेक्स्ट बोलिए। नगद माल खरीदा, गुड्स परचेस ऑन कैश। एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर। यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर कैसे डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, अपन 45,000 का नगद माल खरीद रहे हैं जिसपे 5% कैश डिस्काउंट। माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है कैश जा रहा है। 2 में क्या आएगा, कैश। अपन कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे 45,000। इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट है, 5%। मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड 100, अमाउंट आ जाएगा 2,250। आप 45,000 में से माइनस कर देंगे 2,250, एंटर करेंगे अमाउंट आएगा 42,750। अपन केस कितना दे रहे हैं उन्हें, 42,750। एंटर करें, बाय में क्या आएगा, केस परचेज। अल्टर प्लस सी से आप परचेज अकाउंट को ले जा बनाएंगे। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा कि एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेज टू केस। अब बाय परचेज में अपन अमाउंट कितना डालेंगे, 45,000, क्योंकि ये आपका केस डिस्काउंट। और 2 में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से अपन डिस्काउंट को ले जा बनाते हैं। ये आपका परचेज वाला डिस्काउंट है। अंडर में किसमें आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, एंटर करके आप सेव करेंगे। नेक्स्ट बोलिए। अपन मोहन से माल खरीद रहे हैं 25,000 जिसपे 6% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। अब 2 में क्या आएगा, उस पर्सन का नाम जिससे उधार माल खरीद रहे हैं। अल्टर प्लस सी से मोहन अकाउंट को ले जा बना लेंगे। मोहन से अकाउंट अंडर में आपका आएगा सनरी क्यूरेटर, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब इसमें अपन अमाउंट कितना डालेंगे, पहले अपन निकालेंगे अमाउंट कितना था, 25,000 पे 6% रेट डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड 100, अमाउंट आ जाएगा 1,500। आप 25,000 में से माइनस करेंगे 1,500, अमाउंट आएगा 23,500। मोहन के सामने अमाउंट कितना डालेंगे, 23,500, एंटर। बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें भी अमाउंट कितना आएगा, 23,500। ये कौन सा डिस्काउंट है आपका, ट्रेड डिस्काउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। अपन माल बेच रहे हैं, एंट्री करेंगे F8 से सेल्स वाउचर। एस वाउचर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है केस आ रहा है, बाय में क्या आएगा, केस। अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। अमाउंट बोलो, 40,000 पे आपका 4% केस डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड 100, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,600। 40,000 में से अपन माइनस कर देंगे 1,600, अमाउंट कितना आएगा, 38,400। अपन का केस कितना मिल रहा है, 38,400। 2 में आ जाएगा सेल्स, अल्टर प्लस सी से सेल्स अकाउंट को लेकर बना देंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आएगा। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, 40,000, और बाय में आएगा
डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट को ले जा बनाने। ये डिस्काउंट आपका कौन सा है? सेल्स वाला। अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1600। क्लियर है? एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा। एंट्री क्या करेंगे? बाय में क्या आएगा बताइए? हाँ, बाय में आप लिखेंगे अल्टर प्लस 30 से बैंक अकाउंट को लेकर आना। बैंक अकाउंट अंडर में आपका बैंक अकाउंट में आएगा अमाउंट कितना, और 2 में आएगा सेल्स। एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। अपन नगद माल खरीदना एंट्री करेंगे F9 से वाउचर। यहाँ से एफ वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलिए फिर से। नगद माल खरीदा 55,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश। 55,000 का माल खरीद रहे हैं जिसपे 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट। अपन माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। टू में क्या लिखेंगे? कैश। अब कंट्रोल प्लस एन करते हैं। अब अपन यहाँ लिखेंगे 55,000 का पहले 5%। सबसे पहले आप निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100। अमाउंट आ जाएगा 2,750। आप 55,000 में से माइनस करेंगे 2,750। अमाउंट कितना आया आपका? 52,250। ये हो गया अपना ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे आपको 3% कैश डिस्काउंट मिला है, वो आप किस में निकालेंगे? 52,250 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगा उस पर आप क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट। अपन लिखेंगे 52,250 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,567। अब आप माइनस किस में से करेंगे? 52,250 में माइनस कर देंगे अमाउंट। अमाउंट कितना बचेगा? 50,613। अब आप देखिए अपन हमें कैश कितना देंगे? दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद देंगे। दोनों डिस्काउंट माइनस करने का अमाउंट कितना है? 50,613। इसमें आप डाल देंगे 50,613। बाय में आएगा परचेज। परचेज में आप अमाउंट लिखेंगे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, क्योंकि शॉपकीपर अपन से सामान कितने में दे रखा? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब कि 52,250 में यही अमाउंट था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 52,250। अब 2 में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा? सिर्फ कैश डिस्काउंट वाला 1,567, क्योंकि अपन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट का लेखा अलग से किया जाता। ठीक है, एंटर करके आप इसे सेव कर दें। क्लियर है? इतने क्वेश्चन थे। स्टेप टी से बैक चलते हैं। बैलेंस शीट के लिए आप बी प्रेस करें। बैलेंस शीट आ रही है 8,23,500। कितनी आ रही है शीतल आप? इतनी आ रहे हैं प्रियंका दी आपको? भूपेन भाई आपकी कितनी आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कर लेंगे आप लोग। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है इतने? अब किसी डिस्काउंट में कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। फोटो फिर खींचना है। हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ना आपको। देखिए आपको अमाउंट कैसे डालना है। अपन माल खरीद रहे हैं, ठीक है। एंट्री क्या थी अपनी? माल खरीदा 55,000, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। देखो आप किसी शॉप पे गए माल खरीद रहे हैं। आप किसी शॉप पे गए सामान खरीदने के लिए। आप सामान कितने में खरीद रहे हो? 55,000।
शॉपकीपर ने आपसे बोला 55,000 पे हम आपको 5% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अपन माल कितने खरीद रहे हैं? नगद। अपन 2 में क्या लिखेंगे? कैश। उन्होंने आपसे बोला हम आपको 55,000 पे 5% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। आप देखिए अपन कंट्रोल लाइन करते हैं, अपन निकालते हैं 55,000 का 5%। अमाउंट कितना है? 2,750। ठीक है, उन्होंने आपसे बोला हम आपको 55,000 पे 5% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। शॉपकीपर अपनी मर्जी से दे रहा है, व्यापारी दे रहा है। कितना दे रहा है? 2,750। आप क्या करेंगे? 55,000 में से माइनस कर देंगे 2,750। अमाउंट कितना आ गया? 52,250। आपने उनसे बोला कि हमें इस पे 3% डिस्काउंट और चाहिए। अब डिस्काउंट अपन मांग रहे हैं, ये कौन सा डिस्काउंट है? अपना कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो कस्टमर लेता है लेकिन व्यापारी नहीं देना चाहता, वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। अपन उनसे क्या बोल रहे हैं? उन्होंने तो आपसे बोला अब हम आपको माल दे रहे हैं 52,250 में। आपने उनसे बोला हमें 52,250 पे 3% डिस्काउंट और चाहिए। अब आप निकालेंगे 52,250 का 3%। अमाउंट आ जाएगा 1,566। ठीक, ये आएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं आप 52,250 से आपने 3% निकाला। अब अपन इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, -1567। अमाउंट कितना है? 53,683। अब आप उन्हें कैश कितना देंगे? देंगे दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो शॉपकीपर ने दिया था ट्रेड डिस्काउंट वो भी माइनस करेंगे, फिर अपना भी। लेकिन पहले अपन कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जो व्यापारी अपनी मर्जी से देता है। पहले आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगा उस पर आपको निकालना है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब अपन उन्हें कैश कितना देंगे? 53,683। अपन कैश के सामने अकाउंट डाल देते हैं 53,683। बाय में परचेज। परचेज में अमाउंट कितना डालेंगे? जितना डिस्काउंट माइनस करने के बाद शॉपकीपर आपको सामान दे रहा था वो कितने में दे रहा था? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अमाउंट कितना डालेंगे आप? परचेज में। कौन सा डालेंगे? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अमाउंट कितना बचा था अपना? 55,000। एक सेकेंड, अपन ने इसको प्लस कर दिया बाय मिस्टेक। हाँ देखिए प्लस हो गया, इसीलिए तो, क्योंकि 55,000 तो अपना अमाउंट ही था। फिर से निकाल लेते हैं। आप निकालेंगे पहले 55,000 का 5%। अमाउंट आ जाएगा 2,750। फिर आप 55,000 में से माइनस करेंगे 2,750, तो अमाउंट आएगा 52,250। अब अपन निकालेंगे 52,250 पे 3% कैश डिस्काउंट। फिर अब आप माइनस कर देंगे 52,250 में से ये वाला अमाउंट। तो अमाउंट बचेगा आपके पास 50,683। ठीक है, अब आप कैश में कितना डालेंगे? 50,683। परचेस में कितना आ जाएगा? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 52,250 और 2 में आएगा डिस्काउंट। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,567। ठीक है, वहाँ बाय मिस्टेक वो अमाउंट प्लस हो गया था इसलिए 55,000 के ऊपर जा रहा है। अब क्लियर चल रही है आप लोग? सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है किसी भी अमाउंट पे आपको दोनों डिस्काउंट साथ में मिले हैं, आप पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, बाद में कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से जो अमाउंट आता है उस पर आप निकालेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, दोनों तो माइनस कर देंगे। दोनों तो माइनस करने के बाद अपन कैश दे रहे हैं तो आप किस में लिखेंगे? कैश में। और शॉपकीपर अपन कितने में दे रहा था? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो अमाउंट किस में आ जाएगा? परचेज में। और जितना आपको डिस्काउंट मिला है कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट में आ जाएगा। कर लेंगे अब आपको सेम आपकी कंडीशन रहेगी सेल्स में। ठीक है, अगर आप माल बेच रहे हैं, जैसे अपन 50,000 से माल बेच रहे हैं जिसपे अपन 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और 3% कैश डिस्काउंट। ठीक, एंट्री अब अपन किसमें करेंगे? F8 से सेल्स वाउचर। आप सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपन कंट्रोल लाइन करते हैं, अपन पहले निकालते हैं 50,000 का 5%, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई पर अमाउंट कितना आया? 25। ठीक है, अपन माल बेच रहे थे कितने का? 50,000। अपन ने उनसे बोला 50,000 पे हम आपको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट पे।
अपन 50% 50,000 का 5% निकालेंगे, अमाउंट कितना आएगा 2,500। आप 50,000 में से माइनस करना 2,500, अमाउंट आएगा 47,500। अब अपन कितने में दे रहे हैं 47,500 में, लेकिन कस्टमर अपन से बोल रहा है 47,500 पे हमें 3% डिस्काउंट और चाहिए। वो कौन सा डिस्काउंट है आपका, केस डिस्काउंट। अब आप माइनस करेंगे 47,500 में, पहले आप इससे 3% निकालेंगे, अमाउंट हो जाएगा 1,425। अब आप 47,500 में से माइनस कर देंगे 1,425, अमाउंट आएगा 46,075। क्लियर है। अब अपन को कैश कितना मिलेगा, अपने पास कैश आ रहा है तो बाय में क्या आ जाएगा कैश। अब अपने पास कैश कितना आ रहा है 46,075। टू सेल्स, अपन माल कितने में बेच रहे थे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब कि 47,500 में, बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अमाउंट आ जाएगा 1,425। एंटर करके आप चेक कर देंगे। और डिस्काउंट आपका कहाँ रहेगा, जहाँ केस होगा वहीं डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट हमेशा केस के साथ आएगा, क्योंकि केस डिस्काउंट आपको किसमें मिलता है सिर्फ नगद पे, उधार पे कभी नहीं मिलता, ना अपन उधार पे देते ना अपन को उधार पे मिलता। केस डिस्काउंट हमेशा नगद पे ही देते हैं, नगद पे ही मिलता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नगद पे भी रहता है और उधार पे भी रहता है। क्लियर। तो जहाँ आपका केस आएगा वहीं आपका डिस्काउंट आएगा। अगर माल खरीदते हैं तो केस कहाँ आता है 2 में, तो डिस्काउंट भी किसमें आएगा, माल बेच रहे हैं तो केस आपका आता है, बोलिए हाँ, तो डिस्काउंट भी किसमें आ जाएगा आपका बाय में। क्लियर। अब कोई एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोलिए कोई सा क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछ लीजिए, बता सकते हैं। देखिए जैसे अगर आपने कोई लेजर बनाया है और लेजर आपने अंडर में गलत डाल दिया है तो आपको लेजर में चेंजेस करना है, तब आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, गेटवे ऑफ टैली से आप प्रेस करेंगे ALA, ए से आप जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, एल से लेजर, ए से अल्टर। यहाँ से आपको जिस भी लेजर में जो चेंजेस करना है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चेंजेस करके एंटर करके सेव कर देंगे, उसमें वो चेंजेस हो जाए। अब आप देखते हैं कभी कभी आप लेजर जैसे बाय मिस्टेक आपने अंडर में उसमें गलत डाल दिया और आपने उसकी वाउचर एंट्री भी कर दी। आप क्या करेंगे सिर्फ आप लेजर में चेंजेस कर देंगे, ऑटोमेटिक में वाउचर में भी उसे सही कर देगा। जैसे होता है आपको डिस्काउंट है जो उसे अंडर में डालना था, परचेस वाला डिस्काउंट आपका अंडर में किस में आता है, डिस्काउंट पूछा है हमने। अगर अपन माल खरीद रहे हैं उस पर डिस्काउंट अपन को डिस्काउंट से लेके बनाते हैं, चेयर डिस्काउंट जब आपको मिलता है उसे आप अंडर में किस में डालते, इनडायरेक्ट इनकम में आता है। अगर बाय मिस्टेक आपने उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया तो गलत हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट में वो अमाउंट कहाँ से होगा अपन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। आप क्या करेंगे लेजर में जाके उसे चेंजेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सब जगह पे सही कर देगी। ठीक, फिर से आपको उसकी वाउचर एंट्री नहीं करना पड़ेगी। क्लियर। लेजर में चेंजेस करने के लिए आप प्रेस करते हैं ALA। अब अगर आपसे वाउचर एंट्री में गलती हुई है, अगर आपको वाउचर एंट्री करना थी जैसे रिसिप्ट में आपने पेमेंट में कर दी या आपको बाय में कुछ लिखना था आपने 2 में कुछ लिख दिया, गलत हो गया आपसे, आपको वाउचर एंट्री में कुछ चेंजेस करना है, तब आप प्रेस करते हैं DAL। डी से आप जाते हैं डिस्प्ले पे, ए से अकाउंट बुक, एल से लेजर। DAL से आप वाउचर एंट्री में चेंजेस कर सकते हैं, वाउचर एंट्री देख भी सकते हैं, इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप डुप्लीकेट लेजर बनाते हैं तब आपको एरर देता है, जैसे अपन यहाँ पे ALC करते हैं, अपन ने इसमें कैपिटल का लेजर ऑलरेडी बना दिया, अब अपन फिर से यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे क्या बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री, तब आपको यहाँ पे वो एरर देता है। सेकंड कब देगा, जैसे कि आप ये हो गया आपको, जब आप लोग यहाँ वाउचर एंट्री करते हैं अब आपको यहाँ बाय में लिखना है जैसे केस। अगर आप नगद माल बेच रहे हैं तो क्या लिखते हैं आप केस, उधार माल बेच रहे हैं तो बाय में क्या लिखते हैं उस पर्सन का नाम।
पर्सन के नाम से जब आप लेजर बना रहे थे वहां आपने रोहन की स्पेलिंग लिखी है ROHAN, और यहाँ आप टाइप कर लेते हैं RA, तो वो आपको एरर देता है। देखिए हम बना देता है, ये आपका अंडर में किसमें आएगा, अपन माल बेच रहे हैं। देखिए अब अपन यहाँ टाइप कर रहे हैं RA, बता रहा स्पेलिंग एरर इस टाइप से बताता है जब आप यहाँ पे गलत टाइप करने लगे। ये जैसे अभी आपको पता है बाय में या तो आपका उस पर्सन का नाम आएगा जिसको अपन उधार माल बेच रहे हैं, यहाँ केस आएगा, यहाँ बाय में आपका बैंक आएगा, यही आएगा। अगर आप नगद माल बेच रहे हैं तो बाय में आप क्या लिखेंगे, केस। अपन सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, बाय में क्या लिखेंगे, केस। उधार माल बेच रहे हैं तो बाय में क्या आएगा, पर्सन का नाम। और माल बेच रहे हैं भुगतान में चेक मिला, तब अपन लिखते हैं चेक इन हैंड। या माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तब अपन लिखते हैं बैंक। अब आप उसी जगह यहाँ पे कुछ और टाइप करने लगे, जैसे आप बाय मिस्टेक सेल्स लिखने लगे तो वो स्पेलिंग एरर आपको देगा। अगर आप यहाँ से गलत करते हैं तब आपको स्पेलिंग एरर देता है। और लेजर में तब देता है जब आप वहाँ पे डुप्लीकेट लेजर बनाते हैं, जो लेजर आपने पहले उसमें बना लिया, इसलिए आपको डुप्लीकेट एंट्री वहाँ पे बताता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कभी कभी आप जब वाउचर एंट्री करते हैं तो आप देखते हैं बाय में आपका जैसे आना चाहिए बैंक आना चाहिए, आपका बाय में कभी कभी यहाँ पे बैंक नहीं आता, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट से लेकर बनाते हैं और बैंक लोन से समझते हैं, उसे लोन लायबिलिटीज में डाल देते हैं, गलत डाल दिया अंडर में, तब भी आपका बैंक यहाँ पे बाय में नहीं आएगा। आप क्या बोलते हैं हमने तो लेजर बनाया है लेकिन हमारा लेजर बाय में नहीं आ रहा, आप यहाँ बी प्रेस करते रहते हैं और आपका नहीं आता। एंट्री भी सही कर रहे हैं, सही वाउचर में कर रहे हैं, लेकिन लेजर में अपन ने पहले गलती कर दी है, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे एरर देता है। इस टाइप की अगर गलती हो जाती है तब वहाँ पे एरर देता है। तब आप क्या करेंगे, वापस स्किप से बैक आएंगे, गेटवे ऑफ टेलिंग पे ए प्रेस करेंगे, बैंक लेजर पे जाके आप चेक कर लेंगे। अगर आपने गलत डाला है तो आप उसे चेंज करके इसमें डालेंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका अंडर में किसमें आता है, बैंक अकाउंट में। बैंक लोन अंडर में आता है लोन लायबिलिटीज में। आप किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैंने क्वेश्चन लिख लीजिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 7 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। 7 लाख रुपए लाकर व्यापार प्रारंभ किया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया है। सेकंड लिखिए, गुड्स परचेज ऑन केस, नगद माल खरीदा। गुड्स परचेज ऑन केस, नगद माल खरीदा 55,000 का, 55,000। 6% केस डिस्काउंट। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा। गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा 45,000, 45,000, 4% ट्रेड डिस्काउंट। मोहन से माल खरीदा 45,000, 4% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा 65,000, 65,000। गुड्स परचेज ऑन केस 65,000, नगद माल खरीदा 65,000। गुड्स परचेज ऑन केस 65,000। इसमें लिखिए 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। लिखिए 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स सोल्ड बाय श्याम, गुड्स सोल्ड
बाय श्याम। श्याम को माल बेचा। श्याम को माल बेचा। गुड्स सोल्ड बाय श्याम। 60,000 60,000। 60,000। इस पे आप लिख लीजिए 8% ट्रेड डिस्काउंट। 8% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन केस नगद माल बेचा 85,000 85,000। गुड्स सोल्ड ऑन केस 85,000। 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट। 4% केस डिस्काउंट। आप लोग सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लो।